हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। बोला है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले आपको मालूम चाहिए समचतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आयत एगो होता है, आयत एगो होता है वर्ग, एगो समांतर चतुर्भुज, एगो समचतुर्भुज। इनमें अंतर क्या होता है देखिएगा। तो आयत का आमने सामने वाला भुजा क्या होता है जी? बराबर होता है। क्या होता है जी? आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है। इनका कोण कितना होता है? 90-90 का होता है। सब कितना कितना का होता है जी? 90-90 डिग्री का होता है। और उसी का बड़ा भाई क्या होता है जी? समांतर चतुर्भुज, जिसका इसका भी आमने सामने वाला भुजा क्या होगा जी? बराबर होगा। लेकिन इसका जो कोण होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा। कोण क्या होगा जी? 90 डिग्री नहीं होगा कि तो छोटा हो जाएगा चाहे बड़ा हो जाएगा। वैसे ही वर्ग होता है जिसका चारों भुजाएं आपस में क्या होती है जी? बराबर होती है। इनका प्रत्येक कोण कितना कितना का होता है जी? 90-90 डिग्री का होता है। और उसका बड़ा भाई क्या होता है जी? ये होता है समचतुर्भुज। इसका आमने सामने वाला भुजा भी क्या होगा जी? बराबर। लेकिन इनके बीच का कोण कितना होगा जी? 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है। तो यहीं पे ये बोला था कि एगो वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया है। हमको सिद्ध करना है कि ये क्या है जी? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब इसका चारों भुजाएं आपस में क्या होगी जी? बराबर होनी चाहिए। यही ऐसा कैसा जी? चारों भुजा अगर आपस में बराबर होता है तो बोल देंगे कि हाँ ये समचतुर्भुज है। तो चलिए हम यहाँ से करते हैं हल। सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं हल। क्या जी लिखते हैं? दिया है। क्या दिया है जी? देखिएगा। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक एक इसको हटा देते हैं। ए बी सी डी एक समांतर समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो वृत्त के जो जो वृत्त के वृत्त के स्पर्श वृत्त के स्पर्श बिंदु बिंदु पी क्यू आर तथा तथा एस पर स्पर्श स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखाएं रेखाएं ए बी बी सी सी डी तथा तथा डी ए, अच्छा है ए डी बोलिए, से बना है बना है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाइए। यही क्या है जी? स्पर्श बिंदु यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। स्पर्श बिंदु कौन कौन है जी? पी क्यू आर एस। और उस पर स्पर्श रेखा क्या है जी? ए बी बी सी सी डी और ए डी बोलिए चाहे डी ए बोलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको यहाँ पे चूंकि अब ये क्या है जी? समांतर चतुर्भुज आपके एथी में दिया है कि ये क्या है जी? समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है जी? उसके आमने सामने वाला भुजा क्या हो जी? बराबर। तो इसमें देखिएगा तो आमने सामने वाला भुजा ए बी किसके बराबर हो जाएगा जी? सी डी के बराबर हो जाएगा तथा तथा बी सी बराबर हो जाएगा किसके जी? डी ए के। इसको आप मान लीजिए समीकरण एक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पे करना है सिद्ध। क्या करना है जी? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये अगर सिद्ध हो जाएगा तो हम कह देंगे कि ये जो ए बी सी डी है क्या है जी? समचतुर्भुज है। तो यहाँ पे आते हैं चूंकि चूंकि अब देखिए कोई भी वृत्त है और उसके बाह्य बिंदु से कोई दूगो स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो वो स्पर्श रेखा आपस में क्या होता है जी? बराबर होता है। कभी बाह्य बिंदु से खींचा जाएगा तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है जी? बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ से वृत्त पर खींची गई गई
स्पर्श रेखाओं, अच्छा है, रेखाएं की की लंबाइयाँ क्या होती है जी, बराबर होती है, बराबर होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कौन कौन जी, ए पी ए एस के बराबर हो जाएगा। क्या होगा जी, ए पी जो होगा वो ए एस के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, यहाँ पे आग चल रहा है ना। ये जो ए आर होगा किसके बराबर हो जाएगा जी, ए एस के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो बी आर होगा बी क्यू के बराबर हो जाएगा, बी आर होगा किसके बराबर होगा जी, बी क्यू के बराबर हो जाएगा। और क्या जी, जो डी पी होगा, डी पी ये किसके बराबर हो जाएगा, डी एस के बराबर। तो यहाँ पे लिखते हैं डी पी डी एस के बराबर हो जाएगा। और ये जो पी सी है वो इसके बराबर हो जाएगा, पी सी बराबर हो जाएगा सी क्यू के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ले लेते हैं समीकरण 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे समीकरण 1 पहले से ही ले चुके हैं। अब एक काम करते हैं, समीकरण 2, 3, 4, 5 को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2, 3, 4 तथा 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे बाएं साइड वाला एक साथ जुड़ जाएगा, दाएं साइड वाला एक साइड जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ए आर प्लस बी आर प्लस डी पी प्लस पी सी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ए आर और बी आर, यहाँ पे क्या है जी, ए आर ये वाला भुजा और बी आर ये वाला भुजा, जब दोनों जुटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी। ठीक है, यहाँ पे डी पी और पी सी, डी पी ये वाला भुजा और पी सी ये वाला भुजा, इसको दोनों को जोड़ के हम यहाँ पे सी डी लिख सकते हैं कि नहीं, तो हो जाएगा सी डी। यहाँ पे ए एस, पहले इसको एक साथ कर लेते हैं, ए एस और डी एस को एक साथ कर लीजिए, प्लस बी क्यू यहाँ पे हो जाएगा सी क्यू। इसको ऐसे ही चलने दीजिए। हाँ, ए एस और डी एस देखिए कहाँ है जी, ए एस यहाँ पे ये वाला भुजा है और डी एस आपका ये वाला भुजा है। दोनों को जोड़ के हम ए डी लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए, लिख सकते हैं। तो हो जाएगा ए डी, यहाँ पे बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू ये वाला भुजा और सी क्यू ये वाला भुजा, दोनों को जोड़ के हम बी से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे ए बी और सी डी आपस में क्या है जी, बराबर। तो हम यहाँ पे अगर एक काम करें, ए बी की जगह पे सी डी लिख देते तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे ये वाला। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी, यहाँ पे ए डी की जगह पे बी सी लिख दे, कोई दिक्कत है, क्योंकि बी सी और डी ए क्या है जी, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी प्लस बी सी, एगो सी डी दो गो सी डी हो जाएगा, एगो बी सी दो गो बी सी हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, यहाँ पे इतना हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा तो ए बी किसके बराबर है जी, सी डी के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी किसके बराबर है जी, सी डी के बराबर। ये जो सी डी है किसके बराबर है जी, बी सी के बराबर है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और ये जो बी सी है किसके बराबर है जी, डी ए के बराबर है। इसी तरह चारों भुजा आपस में क्या हुआ जी, बराबर हो गया। क्या हुआ जी, बराबर हो गया। तो इसको सजा लीजिए, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, यही हो गया। देखिएगा तो हमको क्या करना था जी, यही सिद्ध करना था। तो सिद्ध हो चुका है, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देखिएगा तो थोड़ा लैंग्वेज टाइप का है, तो इसलिए आपको थोड़ा कम समझ में आ सकता है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा तो इसको बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।